वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। देखिए मेरे हस्बैंड ने घर को कितना फैला रखा है। इसमें कुछ गर्म कपड़े रखे हुए थे, मैं घर पे थी तो इनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ी थी, तो इन्होंने सब चीज़ें उतार के रख रखी है। तो इन सब चीज़ों को मुझे यानी कि एक साइड में करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है घर को। तो देखिए बहुत दिनों बाद मैं मिली हूँ जेंगो मैंगो से, तो यहाँ पे इसे बिठा रखा है मैंने धूप के अंदर, और मैं घर को थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करना शुरू करूँगी। तो ये देखिए गैस के स्टैंड है मेरे, तो ये वाले जो हैं बिल्कुल ख़राब हो गए थे, देख रहे हैं आप। और मैं बहुत दिनों से ना लाने की सोच रही थी, इसमें से ना ऐसे पेंट सा जंग सा चढ़ता रहता था, जिसकी वजह से मुझे चूल्हा बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता था। साफ़ करने के बाद भी गंदा लगता था। तो मैं घर गई थी तो मैं वहीं से लेकर आई वाले स्टैंड। तो मैं एक स्टैंड इसके साथ ले गई थी अपने साथ, कि मैं उसे नाप के लेकर आ जाऊँगी, कभी छोटा बड़ा हो जाता तो फिर परेशानी होती है। तो यहाँ पे फाइनली देखिए मैंने चूल्हा अच्छे से साफ़ कर दिया था, यानी कि मैंने किचन से शुरुआत करी थी। तो ये तो किसी काम के बचे नहीं थे। और ये देखिए 3 तो मैं लेकर आई थी, तो एकदम से नया सा मेरा चूल्हा लगने लगा है। तो बहुत ही ज़्यादा, अब देखते हैं ये कितने दिन चलेंगे। वैसे तो अभी ख़राब नहीं होंगे, वो वाले भी बहुत साल चल गए, कम से कम 8 साल चले हैं ये। और इतने दिन में इनका ख़राब होना तो बनता ही है। ऐसे देखिए बिल्कुल छन्नी हो गए, ये लोहे में ही जाएंगे। और कुछ सॉसेस भी लेकर आई हूँ, मैं मार्केट गई थी तो वहीं से लेकर आई हूँ। और ये सॉसेस में कितने दिन हो गए थे, वहीं ख़त्म हो गई थी ना, तो आ नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब ले लेती हूँ। और मैंने ये जामुन का सिक्का मंगाया था, जिसे मैं सुबह को पिया करूँगी गर्म पानी में डाल के। तो यहाँ पे देखिए सारे सॉसेज है, इसे फ्रिज को भी साफ़ करना है। और मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि देखिए गुड़ लेकर आई थी मैं, तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर दो, जो मैं किसी डब्बे में भर के इसको रख दूँगी। तो मेरे हस्बैंड इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सा ना, ये बिल्कुल ताज़ा जो है वो है गुड़, जो कि मेरा भाई ने ला के दिया है मुझको। तो यहाँ पे देखिए इसे छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं। और मैंने इनसे कहा कि इसके नीचे प्लेट रख लो, वरना तुम तो दस्तरखान फाड़ ही दोगे। फिर भी इन्होंने ना एक प्लेट में छेद कर ही दिया है। ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने इनसे कहा था कि ना हल्के हल्के से ना बेलन से इस्तेमाल करके बेलन को छुरी के ऊपर से ऐसे मारोगे तो फिर एकदम से छोटे छोटे से पीस हो जाएंगे। पर ये अपने हिसाब से कर रहे थे, आदमी किसी किसी नहीं सुनते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा, गुड़ बहुत मीठा और बढ़िया था। एकदम ताज़ा गुड़ जो होता है ना, उसका स्वाद जो होता है बिल्कुल अलग होता है। तो मैंने एक ये डेली यूज़ करने के लिए एक डब्बे में रख लिया है, और इसमें से भी एक छोटे डब्बे में करके मैं किचन में रखूँगी। बाकी फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि चींटियों का डर लगा रहता है, चींटी घुस जाएंगी तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और बाकी का मैंने दूसरे कंटेनर में रख दिया था। और यहाँ पे देखिए इसका काम तो निमट गया है, बस इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए मैंने चम्मचों के रखने के लिए स्टैंड लेकर आई थी, क्योंकि चम्मच रखने की बहुत परेशानी हो रही है। उसी में बर्तन भी लटकाने पड़ते हैं, कुछ फ्राई पैन वगैरह, तो उसमें ना ज़्यादा में चम्मच वगैरह जो नीचे होते थे वो यूज़ नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैं एक और लेकर आई हूँ, ये वाली जो मैंने घर में देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें ना नॉर्मली चम्मच भी हम लटका सकते हैं। और कुछ ये रेक्स वगैरह लेकर आई हूँ मैं। इसमें मैं ना चीनी पत्ती के डब्बा रखने के लिए, कुछ यानी कि गिलास वगैरह या कोई शो की चीज़ रखने के लिए काम आएगा, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ सेट ऑफ 2। तो ये देखिए काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं ले आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने किचन की कुछ शॉपिंग करी है, वरना तो मैंने सोचा था कि कुछ दिनों बाद ही करूँगी, रमज़ानों से पहले। पर मैंने सोचा कि चलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी है ना, कॉस्ट इनके थोड़े हाई होते हैं, स्टील होती है ना, तो इस वजह से इसका जो प्राइस है थोड़े महंगे होते हैं। इस वजह से मैं सोचा चलो अभी ले लेती हूँ। बात के लिए तो बहुत सारे काम पड़े, तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कैसे लगाना है। मैं ये कह रही थी इनको एक यहाँ लगा दो, एक दूसरी जगह, क्योंकि ऊपर वाली जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, मेरा हाथ नहीं जाएगा। तो इन्होंने बोला नहीं ऐसी अच्छी लग रही है। तो आप भी बताइएगा कैसी अच्छी लग रही है। तो ये वाले जो 2 मग लेकर आई थी मैं स्टील के, एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है। अगर हम ट्रैवल करने लगे तो रास्ते में चाय वगैरह पीने के लिए, पानी पीने के लिए, और घर में भी यानी कि एक ही जग पानी है, मग जो है पानी का भर के पी लो ना, आपकी प्यास बुझ जाएगी। और एक ये इंडक्शन के लिए मैं ना फ्राई पैन भी लेकर आई हूँ, क्योंकि दूसरा वाला फ्राई पैन जो था ना हमारा नॉन स्टिक वाला, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, आपने वीडियो में देखा होगा कि वो कितना ख़राब हो रहा था। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला था इस बार स्टील का लेकर आना, तो मैं ये वाला लेकर आई हूँ। और मुझे जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है क्योंकि छोटा वाला ज़्यादा ही छोटा लग रहा था मुझे। और ये लेकर आई हूँ मैं ट्रे का सेट, ये मैंने 3 लिए हैं, 3 हैं इसके अंदर, छोटी बड़ी और सबसे बड़ी। तो ये वाले भी हमारे है ना, मेहमान वगैरह आएंगे तो हम इसे यूज़ करेंगे। और जो मैंने मेहमानों के लिए रख रखी थी उसे मैं घर में निकाल लूँगी, क्योंकि तो वो थोड़ी सी पुरानी सी हो रही थी। तो ये वाली नई हम रख देंगे मेहमानों के लिए, और जो रखी हुई है वो वाली वाइट वाली वो मैं निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पे ये भी लेकर आई थी मैं, और मुझे बहुत पसंद आई। और मैं ये लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट का, यानी कि कटिंग करने के लिए स्लाइसर है ये नोवा का। तो ये मैंने अपने घर पे देखा था और मैं बहुत दिनों से लेना भी चाह रही थी,
उससे पहले मैंने मीशो पे इन सब पे देख रही थी, तो मैं गई थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं ले लेती हूँ। इससे ना बिल्कुल बादाम काजू वगैरह बारीक बारीक कट जाती हैं, जो कि हाथ से नहीं कटना पॉसिबल होता, थोड़ा सा मोटा ही कटता है, चाहे किसी भी मैं काट लूँ। तो कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पे जो है इसको इसमें लगाएंगे और इसमें काजू बादाम जो भी आपको डालना है डालिए और फिर इसे स्लाइस कर लीजिए आगे पीछे करके। तो ये बढ़िया लगा था मुझको, तो हमारे तो घर में बहुत दिन तक ये चल जाएगा। ऐसे हम जब भी मुझे खीर वगैरह बनानी होती है ना, तो इसमें काम आएगा और बहुत सारी डेजर्ट में भी काम आ सकता है। तो ये देखिए ये वाला स्टैंड भी मेरे हस्बैंड ने लगा दिया है और यहाँ पे मैंने सब चम्मच वगैरह रख दिए हैं। इसके अंदर ना बहुत अच्छा है, इसमें छोटे वाले स्पून जो होते हैं टेबल स्पून, वो भी लटकाने के लिए जगह हैगी। तो इस वजह से मुझे और अच्छा लगा है, इसमें सारे हमारे चम्मच वगैरह आ जाएंगे। और जो दूसरे वाले जो हमारा था उसके अंदर हम और कुछ लटकाएंगे। तो यहाँ पे वाले चम्मच भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि दाल वगैरह निकालने में परेशानी होती है। और देखिए यहाँ पे लग चुका है। अब इसे मैंने ना जार्स जो हैं ये धो दिए थे, इसे धो के रखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पे धूल मट्टी और मेरे डेंगू के ना सब चीज़ों पे बाल चिपके हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है। अभी तो मैंने इस कमरे की ना चादर वगैरह ही बदलनी है, तो इस वजह से ये यहाँ पे ना लौट रहा है। तो यहाँ पे आ गया था कबूतर, तो सब जगह कबूतर की बीट भी पड़ी हुई है, तो इस चादर को भी चेंज करूँगी और ये भी इसे यहाँ पे खेलने देते हैं। सबसे पहले जो मैंने कपड़े धोए थे, इन सब कपड़ों को मुझे ना मैनेज करके ना अपने हस्बैंड की अलमारी को सेट करना है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। एक ही अलमारी में क्या क्या मैं रखूँगी, तो मुझे ना कुछ स्टोरेज के लिए भी चाहिए। तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फ़िलहाल तो अपने हस्बैंड की ना अलमारी सेट करेंगे। और ये बिल्लू मुझे छोड़ नहीं रहा है, इसको मिली हूँ मैं बहुत दिनों बाद, इसे चाहिए बहुत ज़्यादा खेला खेली। और बताएं ये बहुत ज़्यादा है, मैंने ना इससे वीडियो कॉलिंग पे ऐसे भी बात करती थी, मेरे हस्बैंड इसका ध्यान रख रहे थे और मैं गई हुई थी अपने पापा के पास। तो यहाँ पे देखिए मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा। मैंने बोला भाई यहाँ से हट जा भाई, तू मुझे थोड़ा सा काम करने दे, क्यों परेशान कर रहा है मुझे। तो फिर ये मुझे देखने लगा और ये सोच रहा होगा कि ऐसे देखो इतने दिनों बाद आई और मुझे ऐसे कह रही हैं। तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ बिठाते अपने सामने और मेरे पीछे पीछे आने लग जाता है। बताइए कैसे काम करा जाए घर पे। और मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे बाल ना चिपक जाए, इससे नहलाऊँ या नहीं करूँ। अब सर्दी भी आ गई, इसकी ना अच्छे से ना ग्रूमिंग भी करनी है मुझको। तो देखते हैं टाइम निकाल के वो भी करना पड़ेगा मुझको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रखने जा रही थी अपने हस्बैंड के कपड़े। तो मैंने ना एक दिन पहले ही कपड़े धोए थे और उसे अच्छे से ना धो के सुखा के और अपने हस्बैंड की अलमारी सेट करनी थी। और यही काम मुझे सबसे बड़ा लगता है, कपड़े धोने के बाद कपड़ों को तय करना। ओफो, ये कितना ही मुश्किल काम होता है। कोई मेरे लिए ये काम कर दे तो अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हस्बैंड की अलमारी को मैनेज करना, जो कि इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल भी अलमारी को ना सेट नहीं होने देते, यानी कपड़े निकालते हैं फिर उल्टे सीधे उनको गोल गोल करके ना अंदर रख देते हैं। वो सूखड़े हैं कुछ भी हो, उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली जो है ना अपने लिए ना से ये मैं चप्पलें भी लेकर आई थी रोज़मर्रा के पहनने के लिए घर में, क्योंकि मेरी चप्पलें बिल्कुल टूट चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो फ़्लाइट की ले लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े दिन चल जाती हैं और दूसरी वाली नहीं चलती थी जल्दी, वो ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने पहननी हो या बाहर जाना हो सब्ज़ी लेने या दवाई लेने या ऐसे ही घूमने फिरने, तो पहन के जा सकते हैं। इसका क्या ही बिगड़ने वाला है, ये तो बहुत दिन चलेंगी। तो बस इसी तरीके से ना मैं कुछ कुछ सामान निकाले जा रही थी और आपको भी दिखाई जा रही थी, क्योंकि मेरा सब सामान इधर उधर फैला हुआ है। मेरा सामान बिल्कुल भी मैंने ना मैनेज नहीं कर रखा। अब थोड़ा थोड़ा करके ना करना पड़ेगा। और जब भी मैं कभी घर चली जाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड घर को इतना गंदा कर देते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं। यानी कि इतने दिनों से झाड़ू नहीं लगी थी घर में और सफाई नहीं हुई थी, जाले आ गए घर के अंदर। यहाँ तक कि मेरे बेड के ऊपर भी है ना, उसके ऊपर भी जो है फंगस लग गई थी। यानी क्या ही करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कमरा मैंने इनसे कहा था कि दरवाज़ा खोल के रखना, पर ये तो सुनते ही नहीं है कि मच्छर घुस जाएंगे हो जाएंगे। हवा नहीं लगी कमरे के अंदर, सारी फंगस आ गई थी। तो वो सब चीज़ें मैंने साफ़ करी हैं बस किसी तरीके से। तो अब जाके मैं निपटी थी शाम के वक़्त, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, खाना खिला चुकी थी उनको। तो मैंने सोचा कि चलो सर्दियों में गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, जो कि हमें बेहद पसंद है। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पीते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। दिन में 2 कप चाय कर दिए हमने, एक सुबह के वक़्त और एक रात के वक़्त। और अब मैं शाम की चाय भी नहीं पीती हूँ, बहुत कम कर दी है मैंने। तो ये ब्लॉग तो मेरा वैसे ही बहुत दिनों बाद आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ मैं कितनी बिज़ी थी, बहुत बिज़ी थी। तो ये वाला फ्राई पैन जो है ना, ये भी मैंने अपने बर्तनों में से ना नया निकाला है, क्योंकि घर में जो यूज़ करती थी वो थोड़ा बड़ा वाला था और एक को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और बड़े वाले में तो सही है, चाय बन जाती है। थोड़े ज़्यादा जने हो तो उसमें सही रहता है, लेकिन घर के लिए ना ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये छोटा वाला निकाला है। इसमें भी आप 4-5 कप आराम से चाय बना सकते हैं।
तो बस इसे इसलिए निकाला है। और यहाँ पे देखिए मैं अपना पानी पी रही थी, तो यहाँ पे जेंगो को कुछ भी दिखाती हूँ ना मैं यहाँ खड़े होकर, तो एकदम से मेरे पास आ जाता है, ये सोचता है कि मैं इसे कुछ दे रही हूँ। तो साथ साथ चाय बन रही थी और मैं जेंगो से ना बहुत सारी बातें करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो है बिल्कुल मासूम बच्चा है और इससे ना जो बात करोगे जवाब भी देता है, प्यार भी करता है। वरना तो ज़िंदगी में इतने लोग आपके आते हैं, आप उनके साथ कितने भी एफर्ट लगा लो, जान दे दो उनके लिए, लेकिन वो जो होते हैं ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं। तो इस वजह से मैं कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखती हूँ। आप ये सोचिए कि मैंने दूरी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, मैंने इस दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है, इस वजह से। और बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे मौके दिए, बहुत सारे मौके दिए, हर एक को मैं जानती हूँ, सबको पहचानती हूँ। तो मैंने बस ये सोचा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। ज़िंदगी जो बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन हम उसे अच्छा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छा करेंगे। अल्लाह पाक सबके साथ है, उनके साथ भी और हमारे साथ भी। तो बस अल्लाह पाक जो है सबको देख रहा है, सब कुछ करता है अल्लाह पाक, सब सुन रहा है अल्लाह पाक। तो बस किसी को मैं कहती हूँ कि किसी को नाजायज़ परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है और मैं छोटी बच्ची भी नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देख ली, इतना तो मुझे पता है कि लोग कैसे हैं, मैं लोगों को पहचानती हूँ और उनको देखा है मैंने कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो इस वजह से मैंने उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना ली है और इंशाअल्लाह उनसे दूरी बनाए रखूँगी मैं, क्योंकि उनके पास जाने से भी कोई मतलब नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा, यानी कि इंसान ये होता है ना, एक बार चेंज हो सकता है, उन तो आपको उम्मीद होती है, आप उनके सामने सच्ची बात भी कहोगे ना, उन्हें गुस्सा आता है, तो गुस्सा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब है आप वो बिल्कुल बदलने के लायक नहीं बचे हुए, कि अपनी गलती मालूम होने के बाद भी वो गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों को पीछे छोड़ती हुई मैं आगे चल रही हूँ। जैसे इसकी रोशनी है, ज़िंदगी में सबकी रोशनी होएगी इंशाअल्लाह, और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी रोशनी होएगी। और जब झूठे मकार लोगों से थोड़ी सी दूरी होती है ना, तो आप वैसे ही खुश रहते हैं। तो हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपको मैं बहुत ज़्यादा जल्द बताऊँगी। तो देखिए मैं जो है अपने लिए ना ये वाले ट्रेंडिंग बैंगल्स लेकर आई थी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और फाइनली मैंने ले लिए। यानी कि ले तो मैंने पिछले महीने ही लिए थे, लेकिन आपको दिखा रही हूँ आज। तो मैंने सोचा था जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाऊँगी तो ये वाले बैंगल्स पहनूंगी। तो आज हमारी दावत है, यानी कि मेरे हस्बैंड की फ्रेंड के यहाँ दावत है, तो हम वहीं जा रहे थे। तो ये देखिए मैं थोड़ी सी ना अपनी बैंगल्स को शो कर रही थी। तो हमारी दावत आई है तो हम वहाँ जा रहे हैं, और हमें एक दो काम और हैं तो हम वो भी निपटाएंगे साथ ही साथ में। तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी एक दूसरे के साथ। आज तो हमें पूरे दिन है ना घर से बाहर ही रहना है और हम सही टाइम पे निकल रहे हैं। जेंगो थोड़ा सा धूप में अपने आप को सिकाई कर रहा था, धूप में बैठा हुआ था। तो आज ये वाला हैंड बैग लिया है, और मेरा स्लिंग बैग है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है गाइस, वो भी लेकर आना है मुझे। तो वो भी मैं जल्द लेने वाली हूँ। यहाँ पे जेंगो का सब सामान अंदर रख दिया था और हम यहाँ पे निकल गए थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे हम उसे देख रहे थे। इन्हें लग रहा था जैसे पीछे वाले टायर में ना थोड़ी सी हवा कम है, लेकिन वो सही थी, इनको ऐसी लग रहा था। तो इन्होंने एक बार फिर भी चेक कर लिया, और मैं यहाँ पे गाड़ियों को आते जाते देख रही थी। तो ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, देखिए कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। आप उनके पीछे नहीं पड़ सकते, और आप उनको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते कि आप उनसे ज़बरदस्ती प्यार करें। प्यार तो दिल से निकलता है गाइज़, ऐसे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो बस हम जो है मार्केट से अच्छे से घूम घाम के, दावत में खाना वाना खा पी के, आराम से बातें बातें करके घर आ चुके थे। तो मैं लेकर आई थी कुछ सामान। तो यहाँ पे हम हज मंजिल भी गए थे। सोच रही हूँ गाइज़ मैं उम्रा करने के लिए चली जाऊँ, सोच रही हूँ मैं। और हमने सोचा चलो हज मंजिल जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं किसी से कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें नहीं पता। और अपना पासपोर्ट बनने के लिए भी देना है। मेरे हस्बैंड का तो बना हुआ है, लेकिन मुझे अपने लिए देना है। मेरा पासपोर्ट बनकर आ जाए और मैं जाऊंगी गाइज़ उम्रा करने के लिए। आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं उम्रा कर कर आ जाऊं, और हज में भी हमें नसीब हो, अल्लाह पाक हमारा हज के फॉर्म भी भरवा दे। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ सामान लेकर आई थी। तो ये रही दालचीनी जो इसी के साथ आई है। तो यहाँ से मैंने सिटी मॉल से मंगाया था, अपनी बहन से बोला था ऑर्डर करने के लिए, तो मैं उनकी गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये कड़क चाय का पत्ती का पैकेट, 1 किलो का पैकेट है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं ट्राई करके। वैसे चाय तो मैंने इसकी पी है बाजी के यहाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया कड़क चाय बनती है। और अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है ये पीनट बटर क्रंची वाला, इन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए भी बदलाव हो जाएगा। और मंगाया था हमने हनी। तो हमारे घर में जो शहद था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसलिए इसे पहले ही ऑर्डर कर दिया, थोड़ा सा बचा है। तो इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टा